बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वैसे जो आज टॉपिक हम कर रहे हैं वो बेसिक अलजेब्रिक फार्मूलास के बारे में डिस्कस करेंगे, जो 2.6 एक्सरसाइज इंशाल्लाह करेंगे। तो उसमें हमें लिखा हुआ है, देखिए पहला फॉर्म लिखा हुआ है ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस बी 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसमें सेकंड फार्मूला जो बेसिक फार्मूला हमारे पास हम यूज़ करेंगे एक्सरसाइज के अंदर वो था ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab बी स्क्वायर। देखिए यहाँ पे माइनस आ रहा है, यहाँ पे प्लस आ रहा है। थर्ड एक फार्मूले में हमारे पास देखें यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ रहा है, ए प्लस बी माइनस बी आ रहा है। अब ये फार्मूले कैसे बनाएंगे और इस फार्मूले के बारे में हम डिस्कस करेंगे, फिर इंशाल्लाह हम आगे चलेंगे। देखिए ये फार्मूला हमारे पास था ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला जो आपने बेटा ज़ुबानी याद करना है, ये हमारे पास इस्तेमाल होना है। असल में बनता कैसे है, ये ए प्लस बी को ए प्लस बी से मल्टीप्लाई करते हैं हम। ए से ए मल्टीप्लाई किया, ए स्क्वायर हो गया, इसे मल्टीप्लाई किया ए बी आ गया, फिर बी से मल्टीप्लाई किया ए बी आ गया, और बी बी मिलकर बी स्क्वायर हो गया। अब इन्हें प्लस किया तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बन गया। फार्मूला ना याद हो तो ये दोनों रकमें याद कर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो फार्मूला हमारे पास आ जाएगा। जो सेकंड फार्मूला था वो ए माइनस बी था, उसमें क्या फ़र्क है और इसमें क्या फ़र्क है। पहले वाले में वहाँ पर दरमियान में प्लस आता है और यहाँ पर माइनस आता है। ये फार्मूला माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा, वो दोनों प्लस से दोनों माइनस आ गए। ए को ए से किया ए स्क्वायर आ गया, इसे किया माइनस ए बी आ गया, फिर बी ए मल्टीप्लाई हुए तो फिर माइनस ए बी आ गया, और माइनस माइनस प्लस और बी 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 स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह ये बन गया फार्मूला ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। जो थर्ड बेसिक फार्मूला हमारे पास वो था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए प्लस बी है और फिर ए माइनस बी है। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए क्या जवाब आता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। फिर मल्टीप्लाई किया, ए को ए से किया ए स्क्वायर आ गया, ए को बी से किया प्लस ए बी आ गया, इसे ए से किया माइनस ए बी आ गया, और बी बी स्क्वायर हो गया, प्लस माइनस माइनस बी स्क्वायर आ गया। ये दोनों कैंसिल हो गए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये तीन बेसिक फार्मूले बेटा ये आपको याद होंगे तो ही क्वेश्चन जो ना इंशाल्लाह सॉल्व हो सकेंगे। इन्हें वैसे याद करें ताकि क्वेश्चन आसानी से समझ आ सकें आपको। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है एवेल्यूएट स्क्वायर ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब यहाँ पे स्क्वायर फाइंड करना है, स्क्वायर लेना है हमने, इस वैल्यू का स्क्वायर लेना है। तो स्क्वायर लेने के बाद हमारे पास क्या क्वेश्चन होगा और कैसे सॉल्व होगा बेटा, देखिए मैं यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। ये 53 लिखा हुआ है मेरे पास, वो कह रहा है 53 का स्क्वायर लें। आपको बेटा याद होना चाहिए कि अगर आप 53 को मल्टीप्लाई करोगे ना 53 के साथ तो हमारा जो जवाब आ जाएगा ना वो आ जाएगा 2809। आप पहले इसका आंसर नोट कर सकते हो, ठीक है। फिर अब इसका स्क्वायर लेना है ना, हमें पता जो फार्मूला हमारे पास में 2 नंबर आ रहे थे। अब इसके 2 नंबर करने के लिए क्या करेंगे, हम इसे 2 हिस्सों में हम लिख लेंगे ए प्लस बी के स्क्वायर में। आप इसे 50 के साथ फिर 49 4 कर सकते हो, 40 और 13 कर सकते हो, कोई भी नंबर लिख लो जिन्हें प्लस करने पे 53 आ जाए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास हम इसको फार्मूले के मुताबिक लिखा, इसका स्क्वायर बना लिया क्योंकि हमने इसका स्क्वायर ही तो फाइंड करना था। अब हमने फार्मूला हमारा क्या था, वो था ए प्लस बी का होल स्क्वायर। उसके बाद था फर्स्ट यानी ए का स्क्वायर, फिर था 2ab, फिर था बी स्क्वायर। अब देखें फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर लिया जा रहा है तो हमने फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर ले लिया, फिर सेकंड वैल्यू का स्क्वायर लास्ट में जाके ले लिया, फिर +2 फार्मूले का लिखा। पहली वैल्यू हमारे पास जो आ रही है बेटा वो आ रही है 50 और सेकंड वैल्यू आ रही है 3 हमारे पास, ठीक हो गया। अब इसका स्क्वायर तो 2500 आ गया, अब ये आ गया 300 आ गया और ये 9 आ गया। जब आप इन तीनों को प्लस करोगे तो 2809 ही आंसर आएगा इसका। नेक्स्ट हमारे पास 77 स्क्वायर आ रहा है, तो आप इसका बराबर करने के लिए ना 77 का जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास आ जाएगा 5929 बेटा। इसका आंसर हमारे पास ये कंफर्म है, मेरे पास आंसर इसका यही आना है। अब 77 का स्क्वायर लेना है आपने, तो पहले हम क्या करेंगे, इसके 2 हिस्से बना लेंगे, ठीक है। कोई से नंबर भी आप करो जिनको प्लस करने पर 7 आ जाए। फार्मूला हमारे पास क्या था वो दोबारा फार्मूला मैं लिखूँगा दरम्यान में ताकि हमें याद रहे कि हमें क्वेश्चन सॉल्व किस तरह करना है, ठीक है। ये रहा वर्क है। अब हमारे फार्मूले में पहली वैल्यू का स्क्वायर लेनी, 70 का स्क्वायर आ गया। फिर 2 फार्मूले का पहली वैल्यू 70 आ रही है, सेकंड 7 आ रहा है, लास्ट में हमने फिर 7 का स्क्वायर ले लिया जो कि 49 आ जाएगा।
ये भी 4900 ही आ जाएगा। अब 7 2 ज़र 14, 14 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 70 से तो हमारे पास आ जाएगा 980। इन सब को जब बेटा आपने प्लस किया तो जवाब हमारा वही वाला आएगा जो हमने वहाँ लिखा था कि 5929, ये बेटा इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में हमारे पास जो नंबर आ गया ना वो 509 आ गया। अब इसका स्केयर भी हमारे पास, आप चाहें तो साइड पर ना 509 का स्केयर लेकर आप इसका जवाब यहाँ पे नोट कर सकते हैं। 259081 है इसका जवाब आएगा। 509 को 509 से ही मल्टीप्लाई करना है आपने। इसमें अब क्या करेंगे, 500 में 9 को प्लस कर लिया, ठीक हो गया। जो फार्मूला मैंने यहाँ पे नोट करना है आपने, फार्मूला लिख के उसके मुताबिक क्या था, वही था ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस फार्मूले के मुताबिक हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हम पहले 50 का स्क्वायर लेंगे, फिर 2 फार्मूले का पहली वैल्यू आ रही है, फिर सेकंड वैल्यू आ रही है, फिर हमने 9 का स्क्वायर ले लिया। ठीक हो गया बेटा। अब जब आप 500 का स्क्वायर लोगे ना तो ये हमारे पास आ जाएगा 25, 25 लगा के 2 जीरो थे ना, मेरे पास 4 जीरो आ जाएंगे बेटा। ठीक है, 9 का स्क्वायर लेंगे तो 81 हो जाएगा। जब आप 500 को मल्टीप्लाई करोगे 18 के साथ, ये 9 2 18 आ रहा है ना, ये 9 2 से 18 आ रहा है, तो आपके पास 9000 आ जाएगा। अब आपने इन सबको जो प्लस किया तो हमारे पास वही 259081 इसका बेटा आंसर आ गया। आगे मेरे पास जो आ रहा है नंबर वो आ रहा है 1006। इसका आपने जब साइड पर बराबर किया 1006 का स्क्वायर लिया आपने, तो हमारे पास जो आंसर आ गया वो लिखा 10122036। ठीक है, इरा वर्ग में आपने 1006 को 1066 से मल्टीप्लाई किया तो यही आंसर आ गया। अब हम इससे क्या करेंगे, इसके भी दूर से करेंगे। 1000 में 6 को प्लस किया तो ये 1000 आ गया। फार्मूला वही था मेरे पास, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाला फार्मूला हमने अप्लाई करना है। इसमें पहले का स्क्वायर लेंगे, इसका स्क्वायर लिया, 2 फार्मूले का लगाया। पहला नंबर हमारे पास 1000 आ रहा है, सेकंड हमारे पास 6 आ रहा है, और फिर 6 का स्क्वायर ले लिया। जब आपने इसका स्क्वायर लिया 1 लगाकर 3 जीरो तो ये 6 जीरो हो जाएंगे। ठीक है बेटा, फिर 6 का स्क्वायर 36 आ जाएगा, उसको मल्टीप्लाई करोगे तो 6 2 ज़र 12 हो जाएगा, 12,000 हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपने सबको प्लस किया। जब आप सबको प्लस करोगे तो आंसर हमारे पास यही वाला आ जाएगा 10122036। ये इसका बेटा आंसर आ जाएगा। सब में फार्मूला आपने एक ही अप्लाई किया है। नंबर 2 में बेटा देखिए यहाँ पे लिखा है 57 का स्क्वायर है, पे 95 का स्क्वायर है। ये सारे स्क्वायर उसने ऑलरेडी दे दिए हैं, यहाँ पे हमें वैल्यूएट करना है, लेकिन यहाँ पर फार्मूला उसने चेंज कर दिया। देखिए यहाँ पर आप उसने यहाँ पे मैं ये कंडीशन ही लगाई कि आपने प्लस का फार्मूला लगाना, माइनस का लगाना है, लेकिन अभी माइनस से करेंगे आप, लेकिन आप इसे प्लस से भी कर सकते हैं। क्वेश्चन इंशाल्लाह सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन 57 का स्क्वायर लोगे तो 3249 हमारे पास, रावर्ग में आप 57 को जब 57 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास ये वाला आंसर आ जाएगा। उसके बाद आपने फार्मूला यूज़ करना है इसमें। तो क्या करेंगे, पहले इसके 2 हिस्से करने हैं। 2 हिस्से क्या होंगे कि आप 50 + 7 करोगे तब भी ठीक है, आप 60 - 3 करोगे बेटा तब भी ये फार्मूला इसमें क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। दोनों मेथड ठीक है। इसमें फार्मूला हमारे पास वही था, ए या -b का स्क्वायर आ जाएगा, और आ जाएगा ए स्क्वायर - 2ab फिर प्लस बी स्क्वायर आ गया। पहले मैंने पहली वैल्यू को यानी 60 का स्क्वायर लिया, फिर मैंने -2 लगाया, पहली वैल्यू 60 आ रही है, सेकंड वैल्यू हमारे पास 3 आ रही है, और फिर मैंने लास्ट में 3 का स्क्वायर ले लिया। सीधे स्क्वायर में 3600 आ गया, माइनस इसे किया है 3 2 6 6 से 36 360 आ गया, प्लस किया 339 आ गया। अब आपने इसमें इसको 9 को प्लस करना है, जब आप इसको माइनस करोगे तो ये 3249 ही इसका बेटा आंसर आएगा। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास 95 आ रहा है, आप चाहे 90 + 5 कर लो तब भी ठीक है, आप चाहे 100 - 5 कर लोगे तब भी ये फार्मूला ठीक अप्लाई होगा। फार्मूला वही था, a - b का होल स्क्वायर यानी बराबर है a स्क्वायर - 2ab प्लस बी स्क्वायर। मैंने माइनस पहले सवाल कर रहा हूँ, आप प्लस वाला फार्मूला इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें पहले का स्क्वायर लिया तो 100 का स्क्वायर आ गया, फिर -2 फार्मूले का पहली वैल्यू 100 है, सेकंड 5 है, और फिर +5 का स्क्वायर आ गया। 100 का स्क्वायर लिया वो तो ये हमारे पास 10,000 आ गया। 5 2 से 10 होगा, 10 को 100 से मिलेगा तो 1000 यानी 1000 हमारे पास आ गया है। इसके बाद +5 का 25 आ गया। इसमें इसको प्लस किया अपने 25 को, और इसमें जो 1000 माइनस किया
तो 9025 इसका आंसर आ गया। रफ वर्क मैंने लिखा है 95 का स्केयर लिया आपने तो 9025 आ रहा है। तो ये आप रफ वर्क में इसको पहले से जवाब इसका निकाल सकते हैं। अब देखें हमारे पास जो आ रहा है 598 का स्केयर आ रहा है, यानी इसमें आप 600 में से 2 माइनस करोगे ना तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब हमने फार्मूला वही लगाना है। ठीक हो गया बेटा, ए स्केयर माइनस 2ab प्लस बी स्केयर। अब पहली वैल्यू का स्केयर 600 का स्केयर आ गया, फिर -2 फार्मूले का पहली वैल्यू 600 आ रही है, सेकंड वैल्यू हमारे पास आएगी 2 प्लस 2 का स्केयर आ गया। ये 3640 हमारे पास आ जाएंगे। 2 जो 4 4 6 ज़ा 24 20 आ गया और ये 4 आ गया। जब आप इन सबको प्लस करोगे बेटा, ये मैंने यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है 357,604 इसका बेटा आंसर आ जाएगा। पहले रफ वर्क में अब इसका आंसर निकाल लेंगे तो आपको आसानी होगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। यहाँ पर बेटा मेरे पास ये 1000 से अबव रकम आ रही है, 2000 से 3 छोटा आ रहा है। माइनस किया तो आंसर यही आएगा आपका बेटा। फार्मूला अप्लाई किया मैंने, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। पहली वैल्यू को इसके लिए 2000 का स्क्वायर लिया आपने बेटा, फिर -2 फार्मूले का पहली वैल्यू 2000 थी, सेकंड वैल्यू वो 3 आ रही है मेरे पास, और फिर प्लस का 3 का स्क्वायर होगा। यहाँ पे साइन प्लस का ही आएगा, सिर्फ माइनस यहाँ पर आएगा। ये आगे 4 साथ 60 हो जाएंगे। अब 3 2 6 6 2 12 और 30 आ गए, 3 3 9 आ गया। जब आप इसको प्लस माइनस करोगे तो ये आंसर मैंने नोट किया हुआ है 3988,009 इसका आंसर आ जाएगा। तमाम में मैंने माइनस का फार्मूला इस्तेमाल किया है, जो सेकंड पार्ट में माइनस का फार्मूला इस्तेमाल हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 में बेटा वैल्यूएट लिखा हुआ है और साथ यहाँ पे 2 वैल्यूज दी गई हैं। यहाँ पर वो जो थर्ड फार्मूला हमने बेसिक फार्मूलेज में हमने स्टडी किए हैं, उनमें जो थर्ड फार्मूला था वो इस्तेमाल होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। कैसे इस्तेमाल होगा बेटा मैं दिखाता हूँ आपको। पहले आप वही रफ वर्क करें, 46 को 54 से मल्टीप्लाई करें तो उसका जो आंसर है वो आ जाएगा आपके पास। अब फार्मूला अप्लाई करने के हम इससे डबल रकम लगाएंगे, क्योंकि हमें पता है इसमें 2 रकमें चाहिए। तो 54 हमें बताता है कि 50 प्लस 4, 50 माइनस 4 करोगे पहले और फिर 50 प्लस 4 करोगे। ठीक है, माइनस करोगे तो 46 आ जाएगा, ये करोगे तो ये आ जाएगा। फार्मूला हमारे पास था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर है ए प्लस बी और फिर ए माइनस बी। इसके मतलब मैंने इस शेप में लेकर आना है। ठीक है, तो आप इसका पहली वाले का स्क्वायर ले लोगे और फिर सेकंड वाले का स्क्वायर ले लोगे, साथ में माइनस का साइन लगाओगे। 2500 पहले आ गया, फिर 16 आ गया। जब आप इन दोनों को आपस में माइनस करोगे तो 2484 इसका आंसर आ जाएगा। 197 आ रहा है, इसको साइड पर बराबर करो और उसका जवाब निकाल लो। अब हमने इसको फार्मूले के मुताबिक बनाना है तो 203 आ रहा है, यानी 203 आ रहा है। तो आपने 200 माइनस 3 और 200 प्लस 3 लगाना है। फार्मूला हमारे पास था ए प्लस बी, जब ए माइनस बी से मल्टीप्लाई होता है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाता है। तो नहीं 200 का स्क्वायर आया और फिर -3 का स्क्वायर आया, ये आगे 440 ही आ जाएंगे और ये 9 आ जाएगा। जब आप इन दोनों को आपस में माइनस करोगे 39991 इसका बेटा आंसर आ जाएगा। बराबर में मैंने यहाँ पहले आंसर निकाल लिए थे। यहाँ पर देखें बेटा 1001 आ रहा है, तो 1000 में से 1 को माइनस किया और 1000 में से 1 को प्लस किया। फिर फार्मूला था ए प्लस बी, यानी ए माइनस बी बराबर है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो हमारे पास आएगा 1000 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। इसमें हम 60 लगा दूंगा बेटा, 30 थे तो जब स्क्वायर लेंगे तो डबल हो जाएंगे 60। 1 का स्क्वायर 1 ही आता है, आपस में माइनस करेंगे तो ये सारे 9 आ जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 9, 1 2 3 4 6 9 हमारे पास आंसर में आ जाएंगे। लास्ट में पॉइंट हमारे पास आ गया, वही सेकंड वैल्यू को हम देखेंगे 1.04 है, तो हम 1 माइनस 0.04 लगाएंगे और शुरू में 0 भी लगा देंगे। ऐसे यहाँ पर 1 प्लस 0.04 यानी 0 शुरू में लगा दिए। अब 1 का स्क्वायर 1 ही आ रहा है, उस पर फार्मूला अप्लाई करना है तो फार्मूला लिखना है पहले दरमियान में, फिर आपने 0.04 का स्क्वायर लेना है। ठीक है बेटा, 1 का स्क्वायर तो 1 ही आ गया।
अब मैंने 0.04 को 0.40 से मल्टीप्लाई किया तो ये 0.0016 आ गया, 0.0016 आ गया। इसको 1 में से आपने देखो मैंने यहाँ पे माइनस भी किया हुआ है, तो ये 0.9984 शुरू में 0 लगा दिया, तो ये बेटा इसका आंसर रहेगा। थर्ड पार्ट में हमारा फार्मूला, तीसरा फार्मूला है, बेसिक फार्मूला इस्तेमाल हुआ है। सबसे बड़ा क्वेश्चन नंबर 4 मैंने लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर है। सेकंड पार्ट में भी है, लेकिन यहाँ पर जो रकमें दी है पहले प्लस में दी है, फिर माइनस में दी है, फिर हमारे पास ये भी माइनस में दी है। यहाँ पे मैंने x4 फाइंड करना है। तो ये 3 क्वेश्चन हैं, इन्हें कैसे सॉल्व करेंगे हम। पहला क्वेश्चन में लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर सबसे पहले जो क्वेश्चन में दिया है वो ये दिया हुआ है और वो कह रहा है इसकी वैल्यू फाइंड करें। हमें पता है एक्स स्क्वायर चाहिए, तो हम यहाँ लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ बेटा आपने स्क्वायर लिया, ठीक है। x प्लस 1 ओवर का x का भी स्क्वायर लिया और 7 का स्क्वायर भी ले लिया। यहाँ पर आ गया फार्मूला अप्लाई किया ए स्क्वायर यानी पहले का स्क्वायर, फिर +2 फार्मूले का, पहली वैल्यू x आ रही है, सेकंड वैल्यू 1 ओवर x आ रही है, फिर आगे +1 ओवर x का स्क्वायर, ये स्क्वायर था ना बेटा। अब यहाँ पर ये पॉइंट का मतलब जो है ना मल्टीप्लाई है, पॉइंट लगा लें या मल्टीप्लाई लगाएं, नेक्स्ट क्लास में आपको पॉइंट का मतलब आप मल्टीप्लाई ही लगाएंगे। कुछ पॉइंट वाले क्वेश्चन भी आते हैं, लेकिन यहाँ पे पॉइंट का मतलब मल्टीप्लाई ही है। जबकि 7 7 49 हमारे पास आ गया। अब ये वाला एक्सिस कैसे कैंसिल हो गया, 2 प्लस का वहाँ जगह माइनस होना है, एक्स स्क्वायर यहीं आ गया, 1 ओवर एक्स स्क्वायर ये वाला आ गया। अब जब आपने 49 से 2 माइनस किया तो 47 इसका आंसर बेटा आ गया। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास वैल्यू से माइनस में दी हुई है, यहाँ पर भी हमने वही स्टेप किया, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड मैंने लिखा बेटा। अब मैंने क्या किया कि स्क्वायर लिया, माइनस की वैल्यू थी तो मैंने फार्मूले में भी माइनस का ही लगाना है, यानी ए स्क्वायर बना लो, -2ab फिर +1 ओवर एक्स का होल स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर जो कि 9 बन जाएगा हमारे पास, ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर आ गया, ये कैंसिल हो गया। अब ये माइनस वहाँ जाके इसने प्लस होना है, जब 9 में 2 प्लस हुआ तो 11 इसका बेटा आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट में बेटा इसका जो थर्ड पार्ट था, इसमें जो 4 हमें फाइंड करने के लिए गया है, x4 1 ओवर 4 का है। यहाँ पर भी मैंने टेकिंग स्क्वायर लिखा बेटा सबसे पहले ऑन बोथ साइड्स। अब इसका स्क्वायर लिया, फिर मैंने 1 का भी स्क्वायर लिया। अब फार्मूला मैंने किया, अप्लाई किया मैंने ए स्क्वायर -2 फार्मूले का पहली वैल्यू सेकंड वैल्यू, फिर +1 ओवर एक्स का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ये दोनों एक्स कैंसिल हो गए। अब ये -2 वहाँ जाकर प्लस हो जाएगा तो 3 आ जाएगा, ठीक हो जाएगा बेटा। अब यहाँ पर हमारे पास 4 तो आया नहीं है, हम क्या करेंगे टेकिंग अगेन स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, मैंने दोनों तरफ फिर जो ना स्क्वायर लिया, एक्स स्क्वायर +1 ओवर एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर आ गया 3 का स्क्वायर। ए यानी एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लिया आपने, -2 +2 फार्मूले का लगाया, पहली वैल्यू सेकंड वैल्यू लगाई, फिर आपने सेकंड वैल्यू का स्क्वायर ले लिया, 3 3 से 9 हमारे पास आ गया। ये दोनों कैंसिल हो गए, +2 वहाँ जगह माइनस होगा। अब ये 2 2 4 हो गया, यहाँ पर भी 2 2 4 हो गया। अब 9 में से आप 2 माइनस करोगे तो 7 बेटा इसका आंसर आ जाएगा। एक्सरसाइज मुकम्मल होगी अल्हम्दुलिल्लाह। आपने बेटा कमेंट्स मुझे ज़रूर करने हैं और मेरी वीडियो को लाइक भी ज़रूर करना है। जज़ाकल्लाह बेटा, अस्सलाम वालेकुम।